मेडकोज के एक ग्रुप ने यूटी के 50% पीजी सीटों को ऑल इंडिया कोटे में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पहले तमाम सीटें दस्तयाब थीं, ताहम 50 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में पीजी की निसफ सीटें मकामी डॉक्टर के लिए दस्तयाब नहीं रहेंगी। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस मामले को आला सतह तक ले जाएं ताकि यूटी के डॉक्टर जो अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं उन्हें तकलीफ न हो। बहुत कम सीट्स है, 543 सीट्स इन टोटल है हमारे पास यहाँ पे पीजी के लिए। अगर ये सीट्स हमारे पास चली जाती हैं, जो ऑल इंडिया कोटा पूल यहाँ पे होता है, तो हमारे पास क्लिनिकल सीट्स यहाँ पे नियर अबाउट 80 ओपन मेरिट्स के लिए रह जाएंगी। जबकि जो लोग अपेयर करते हैं हर साल नीट पीजी के लिए, जेएंडके के लोग जो अपेयर करते हैं वो 2000 से 3000 होते हैं। तो हम एक साल में अराउंड 1000 यूजी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पीजी की सीट्स को कम कर देंगे तो हमारे जो हर साल पीजी बनेंगे वो कम बनेंगे, तो ये लॉन्ग रन में से स्टेट को लॉस होगा। और इसको हम 50-50 बोल रहे हैं, बट ये रियल सेंस 70-30 हो रहा है, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स की है वो 100% सीट चले जाएगी और जीएमसी जम्मू और श्रीनगर की 50% सीट जाएगी। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने बैंडसा मशीनों पर पाबंदी आयद करने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, जहां मेवों के बॉक्स को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। सदर एसोसिएशन फयाज अहमद मलिक ने कहा कि मेवों की सनत से बड़ी तादाद में लोग वाबस्ता हैं, मकामी तौर पर तैयार करदा बॉक्स का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अगर बैंडसा पर पाबंदी लगाई गई तो इन बॉक्स के रेट आसमानों को छू जाएंगे, जिसके नतीजे में पहले ही खसारे में चल रहे काश्तकारों को मजीद मुश्किलात का सामना रहेगा। उन्होंने इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया है। के साथ यहाँ 70% लोग वाबस्ता हैं और बारदाने के जो ऑनर्स हैं ये करीबन हजारों में हैं और ये हमको प्रोवाइड करते हैं इस फ्रूट के लिए खाली बारदाना, जो अभी रेट इसका जो है ये 60 से 80 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर इनको बंद किया जाए, लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। हमारी एलजी साहब से अपील होगी किसी भी सूरत में इन मिल्स के साथ ना छेड़ा जाए। इस बारदाने की वजह से हमारे ये फ्रूट कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से इन बैंडसा मिल ओनर्स को बंद किया जाएगा तो इससे एक तूफान बर्पा होगा, सारी फ्रूट इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी। और वो इस वक्त जब मिड सीजन है, बारदाना उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है और अब इस वजह से ही 10-15 दिन शायद पहले उनको नोटिस निकले, बारदाना की कीमत में होशरबा इजाफा हो। जिला बारामूला के शीरी मार्केट में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई है। बेकरी की 3 दुकानें आग की जद में आ गई थी। इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। श्री नारवाव इलाके के दर्जनों गांव के लोग इस इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग करते हैं। लोगों का कहना है कि इस जानिब आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों का यह भी कहना है कि फायर सर्विसेज अमले को बारामूला से आना पड़ा। जब तक वो यहां पहुंचे तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। उन्होंने कहा कि श्री नारवाव इलाके में इस तरह की कई वारदातें पेश आई हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बावजूद फायर स्टेशन कायम नहीं किया गया है। हालांकि 2-3 गामन पे मुश्तमिल इलाके नारवाव, ये पे लगन 5 मिनट मलपुर गसन, ये पे लगन 10 मिनट डांगरपुर वातन, मगर वर्मिल पे डिस्टेंस गसान ज्यादा। अम किन नुकसान पेवान हर वक्त हर हमेशा यम तुलन। मगर बहुत अक लट गवर्नमेंटस अपील करान, डीसी साहबस अपील करान, गवर्नमेंटस गवर्नर साहबस अपील करान कि इलाके नारवावस मज गो फायर सर्विस आग लगी 3 दुकानें जिसमें तबाह हुई। हम इल्तिमा करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ फायर सर्विस हो, जिसकी सख्त डिमांड है। यहाँ पे आज तक यहाँ पे कहीं नहीं, जो कि आधा घंटे से लेट फायर सर्विस की वजह से तबाही हुई, तो 3 दुकानों की तबाही। मुसलसल बारिश की वजह से नाला रुमशी में तुगयानी आने से जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में ज़ेर तामीर खेल के मैदान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नाला रुमशी के किनारे पर रोहमू इलाके में मैदान तामीर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने महकमे दही तरक्यात पर इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे की अदम तवज्जही के सबब मैदान पर खर्च की गई रकम ज़ाया हो गई है। लोगों ने डीसी पुलवामा से अपील की है कि इसकी तहक़ीक़ात की जाए और खेल के मैदान की तामीर से कब्ल नाले पर बांध तामीर किया जाए। बस्ती आंगनो मज रात सहला बसान इन घर वाले बिचारन सारे आंद ये अगर ये कर गवर्नमेंट पोस जाय तो हाई कर ग्राउंड खतर कम खतर पोस लागन गोड़ कर सोचुन ग्राउंडस बचाव बंद कर बंद पे कर ग्राउंडस कम गोड़े ग्राउंडस कम कर जनाब गोड़ शहरियत बंद कर
डी साहबस यह अपील करान कि दिन सा कर मौका पान यम वुन सा ये कम हालात ये जानी तह नुकसान तो माली तह नुकसान ये अगर ये पगह बच बानिहाल और रामबन के सेक्टर में आज दिन भर जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बगैर किसी खलल के जारी रही। मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से जबकि मालबरदार ट्रकों को एक तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाजत थी। आज बानिहाल और शेरबीबी के दरमियान कई घंटों तक वक्फे तक ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रफ्तारी का शिकार रही। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आज पंथियाल के मकाम शाहराह पर हल्के हल्के पत्थर भी गिरते रहे, ताहम मजमूई तौर पर ट्रैफिक मुतासिर हुए बगैर जारी रहा। बानिहाल सेक्टर में बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में 8वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। कश्मीर में भी इस हवाले से कई मकामात पर योगा किया गया। सबसे अहम तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई। LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू समेत कई दीगर शख्सियात ने यहां योगा तकरीब में हिस्सा लिया। बादल और बारिश के बावजूद खासी तादाद में लोगों ने योगा किया। LG ने कहा कि योगा अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका है। सिन्हा ने कहा कि अब मुख्तलिफ ममालिक में योगा डे जोश और खरोश से मनाया जाता है। यहाँ के मेयर, यहाँ के DDC चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी, अधिकारी, हमारे पुलिस और फोर्सेस के लोग भी थे, बच्चे थे, उत्साह से लोगों ने भाग लिया। दूसरा मारतंड मंदिर और तीसरा सुचेतगढ़ में। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है और मैं मानता हूँ कि योग आज विश्व बंधुत्व का प्रतीक बनता जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासंघ में शायद कोई प्रस्ताव इतनी जल्दी और इतने बड़े समर्थन से पारित हुआ। खासतौर से कोविड के दौरान तो सबने महसूस किया है कि ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाना हो, लोगों को स्वस्थ रहना हो, या जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बैक एक्स यहाँ हमें ज़्यादा मिलने का और या स्ट्रेस लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके लिए योगा जो है ना ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, मतलब आजकल की लाइफ में जिस तरीके से सब लोगों को इतनी बीमारियां वगैरह हो रही हैं, योगा एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिल्कुल इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सो आई थिंक सबको इस फील्ड में आना चाहिए और सबको ये करना चाहिए योगा। मौसम थोड़ा ऐसा ही था बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आया, वी एंजॉयड। एंड जो ये भारत का अमृत महोत्सव है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट हुआ, हमने बहुत एंजॉय किया। योगा डे के सिलसिले में आज श्रीनगर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में भी योगा डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और योगा को जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमाग की सेहत के लिए काफी सूदमंद करार दिया। कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर ने बताया कि योगा को अब कॉलेज में रोजाना करवाया जाता है। तो इस योगा एक्सरसाइज से हम इनकी बॉडी और माइंड को बड़ा फिट रखते हैं, कंसंट्रेशन इनकी बड़ी अच्छी हो जाती है, बैलेंसिंग बॉडी इनकी बड़ी अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की बड़ी अच्छी हो जाती है। आपने देखा था कि अभी कोविड जब हुआ था तो कोविड में मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि आप योगा एक्सरसाइज कीजिए और योगा एक्सरसाइज से ही आपकी बॉडी फिट रहेगी। दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि उसमें हम लोग लंग की एक्सरसाइज करते थे। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इससे हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे हमारी लंग्स की एक्सरसाइज है, मतलब हमारा जो फैट्स वगैरह है वो भी इससे बहुत बर्न होता है, बैली फैट है, थाई वगैरह, तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। I feel very relaxed और this has been my first class and I'm willing to join for more classes. तो बहुत relaxing रहा, it was a good experience, so yeah. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा है कि योगा ने कोविड और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद की इम्यूनिटी बढ़ाने में एक कलीदी रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के जामा प्रोग्राम के तहत योगा को मुस्तक़बिल में घर घर पहुंचाने का मंसूबा है। मटन अनंतनाग के कदीम सूर्य मंदिर में बैनुल-अक़वामी योगा डे तकरीब में शिरकत के दौरान भारती ने इन बातों का इजहार किया। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर और दीगर मौजूद रहे। इस मेगा प्रोग्राम के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की और योगा किया। लोगों से योगा को मामूल की जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की तलकीन की गई। और ये एक दर्शाता है हमारी एकता को भी, ये दर्शाता है हमारी संस्कृति को भी, और इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि योगा का बहुत प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये हमारी विरासत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कटिबद्ध है
कि केंद्र सरकार हर एक की सुरक्षा को लेके इंटरनेशनल